मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विसंभव भी। नमस्कार। श्री रामचरितमानस और लीडरशिप की यात्रा में मानस से एक नया सूत्र, इस पर हम आज चिंतन करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं, मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विसंभव भी। ये सूत्र तब का है जब विभीषण भगवान राम से मिलते हैं और विभीषण भगवान राम से कहते हैं कि इस दुनिया में मेरे समान दीनहीन परेशान और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, लेकिन दीनों पर दया करने वाला आप जैसा भी दूसरा कोई नहीं है। जो भी लोग परेशानियों से घिरे हैं, जिन्होंने भी आपका चिंतन किया है, आपने उनको शरण दी है, आपने उनको राह दिखाई है, आपने उनको मार्ग दिखाया है और आपने उनकी परेशानियां हल करने में सहायता की है। तो इसीलिए इन सब बातों का विचार करते हुए आप मुझे भी अपनी शरण में लीजिए और मेरी भी परेशानियां दूर कीजिए। जब व्यक्ति परेशान होता है, उसको कोई रास्ता नहीं समझ में आता, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जिस पर वो विश्वास कर सके, जो उसे इन परेशानियों से निकाल सके, जो इन विपत्तियों से उसकी रक्षा कर सके। और जिस व्यक्ति पर वो ऐसा विश्वास कर पाता है, वो व्यक्ति उस व्यक्ति का लीडर हो जाता है। फॉलोअर का यही भरोसा मैनेजर को लीडर बनाता है कि अगर वो किसी विपत्ति में है, किसी परेशानी में है, किसी समस्या का हल उनके पास नहीं है, कोई विषय उनसे हल नहीं हो पा रहा है, तो वो निसंकोच निर्भय होकर अपने लीडर के पास जा सकेंगे और उससे अपने मन की व्यथा कह पाएंगे, अपनी समस्या उसके संग शेयर कर पाएंगे। और लीडर उनको अपमानित नहीं करेगा, लीडर उनको भयभीत नहीं करेगा, लीडर उनको डराने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि वो उनकी परेशानियों में हिस्सेदारी करेगा, उनकी समस्याओं को अपना मानेगा और अपना मानकर, फॉलोअर को अपना मानकर, उसकी समस्याओं को अपना मानकर उसको हल करने में वो उसके साथ खड़ा होगा। तो मानस में तुलसीदास जी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं इस सूत्र के माध्यम से कि मौसम दीन न दीन हित, कि मेरे समान परेशान व्यक्ति तो कोई और है नहीं, तुम समान रघुवीर, और तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं। तो अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विसंभव भी। तो ऐसा विचार करके मेरी परेशानियों को दूर किया जाए। हमने पिछले सेशन में भी ये बात की थी कि लीडर वही होगा जो अपनी पावर और अथॉरिटी का सदुपयोग करते हुए अपने फॉलोअर्स की परेशानियों को, उनकी चिंताओं को, उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेगा, जो शक्तियाँ उसके पास हैं, उन शक्तियों की सहायता के साथ। और सूत्र में तुलसीदास जी ने कहा था कि राजीव नयन धरे धर्मसायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, कि भगवान राम के पास जो भी
शक्तियां हैं धनुष बाण के रूप में, उसका उपयोग वो अपने लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए करते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए करते हैं और उनके मार्ग को सुगम बनाते हैं ताकि वे अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो सकें और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आज का वातावरण हम देखें तो जहाँ इतने सारे चैलेंजेस हैं, इतने सारे फोर्सेस हैं, इस चैलेंजेस और फोर्सेस में व्यक्ति दबाव तो महसूस करता ही है और इस दबाव से बचने के लिए या इस दबाव को दूर करने के लिए, इस प्रेशर को हटाने के लिए वो अपने आसपास देखता है। और जिनको हम मैनेजर कह रहे हैं वो ज़्यादा अनुभवी तो होते ही हैं अपने फॉलोअर्स की तुलना में, ज़्यादा गुणी भी होते हैं अपने फॉलोअर्स की तुलना में। तो ऐसे में अगर वो उनका साथ ना दें तो फिर यही बात कह सकते हैं कि वो मैनेजर तो बने रहेंगे पर वो लीडर नहीं बन पाएंगे। अगर विपत्ति के समय, मुसीबत के समय जब फॉलोअर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो उनका साथ छोड़ दें, उनको कोई रास्ता ना दिखा पाएँ, तो फिर उनमें और फॉलोअर में अंतर ही क्या रह गया। तो इसीलिए मुसीबत के समय, परेशानी के समय लीडर्स का ये कर्तव्य है कि वो अपने फॉलोअर्स के साथ बैठें, उनको समझने की कोशिश करें, उनकी चिंताओं को साझा करें और उनको इस परिस्थिति से बाहर निकालने में उनकी मदद करें। क्योंकि जब वो इस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे तभी लीडर्स के भी लक्ष्य पूरे होंगे। अगर वो उस स्थिति में फंसे रहेंगे तो लीडर भी उसी स्थिति में फंसा रहेगा। तो ना केवल फॉलोअर्स के जो टारगेट्स हैं, लक्ष्य हैं, वो पूरे नहीं होंगे, लीडर्स के भी टारगेट पूरे नहीं होंगे और अंत में ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ पहुँचना है उसने जो ऑब्जेक्टिव, उसने जो टारगेट सेट किए हुए हैं वो भी पूरे नहीं होंगे। और हमारी रोज़ की परिस्थितियों में ऐसा अक्सर होता ही है कि हमारे कोई ना कोई कलीग, कोई ना कोई सबऑर्डिनेट किसी न किसी मुसीबत में होते ही हैं और उसी समय वो हमको देख रहे होते हैं। अब ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि जब वो हमारी तरफ देख रहे हैं, वो आशापूर्ण निगाहों से हमारा समर्थन चाहते हैं, हम भी ये देख रहे हैं कि वो ईमानदारी से अपने काम में लगे हुए हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर उनसे कोशिश पूरी नहीं हो पा रही है, काम सफल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक लीडर के रूप में ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उनको इस स्थिति से बाहर निकालने में उनकी मदद करें। तो एक बार ये दोनों सूत्र मैं फिर आपके सामने रख रहा हूँ कि जब कोई भी व्यक्ति परेशानी में होता है, कोई कलीग, कोई फॉलोअर, घर परिवार में भी, कहीं समाज में भी, तो उसकी स्थिति वैसी ही होती है जैसी विभीषण की है। विभीषण की स्थिति को देखें तो लंका का राज्य उन्होंने छोड़ दिया है, रावण ने उनको निकाल दिया है, बहुत विकट संकट में है और इस संकट में वो भगवान राम की तरफ देख रहे हैं और इसी संकट में वो भगवान राम से ये कह रहे हैं कि मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विसंभव पीर। और उसके हल के रूप में तुलसीदास जी जो सूत्र कह रहे हैं वो यही है कि राजीव नयन धरे धनुषायक,
भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। तो लीडर के पास जो भी सामर्थ्य शक्तियाँ हैं वो उसको अपने लोगों को उस मुसीबतों से बाहर निकालने में उनका इस्तेमाल करें, तभी वो लीडर के रूप में मान्य हो पाएगा, उसकी एक्सेप्टेंस हो पाएगी।